हुजूर, हुजूर, बहुत बड़ी खबर है। ओए कालिया, सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अगर खबर काम की नहीं हुई तो आज तेरी खैर नहीं। नहीं हुजूर, इस बार ऐसी खबर लाया हूं कि सुनते ही आपका चेहरा खुशी से खिल जाएगा। गुर्जर बाघ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। जल्दी बोल, मेरा धैर्य मत आजमा। कालिया लोमड़ी ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला। सुंदरवन के राजा शेर सिंह ने अपना राजपाट छोड़ दिया है। क्या? गुर्जर की आंखों में चमक आ गई। हाँ हुजूर, राजा शेर सिंह बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने जंगल की जिम्मेदारी अपने बेटे वीरू को सौंप दी है। गुर्जर जोर से हंस पड़ा। तो आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। आपका क्या मतलब? मतलब साफ है मूर्ख, जब राजा कमजोर हो तभी सिंहासन पर कब्जा किया जाता है। कालिया ने तुरंत सिर झुका दिया। आप सच में महान हैं हुजूर। बस बस, ज्यादा चापलूसी मत कर। अब मुझे बताना है कि जंगल के जानवरों के दिल में डर कैसे पैदा किया जाए। गुर्जर बाघ ताकतवर जरूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक था। वह जानता था कि केवल ताकत से पूरा जंगल जीतना आसान नहीं होता। पहले उसे जानवरों के मन से हिम्मत निकालनी होगी। अगली सुबह वह जंगल के पुराने तालाब के पास पहुंचा। वहां हिरणी रानी अपने छोटे बच्चे मोनू के साथ पानी पी रही थी। अचानक झाड़ियों से गुर्राने की आवाज आई। रानी घबराकर पीछे मुड़ी। कौन है? गुर्जर सामने खड़ा था। माँ, मुझे डर लग रहा है। गुर्जर ने मोनू को अपने पंजे के नीचे दबा लिया। आज से इस जंगल में मेरा राज्य चलेगा। गुर्जर, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर पूरे जंगल को अपनी ताकत दिखानी है तो शुरुआत किसी मासूम से ही करनी होगी। आस पास खड़े जानवर डरकर पीछे हट गए। गुर्जर, बच्चे को छोड़ दो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। तो फिर चुपचाप खड़े रहो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जाओ और अपने नए राजा वीरू को बुला कर लाओ। उससे कहना कि अगर वह सच में राजा है तो अपनी प्रजा को बचाने खुद आए, और अगर वह नहीं आया तो आज जंगल को पहला सबक मिलेगा। जानवर तुरंत वीरू के पास दौड़े। कुछ ही देर में राजमहल में अफरा तफरी मच गई। महाराज, महाराज! वीरू बाहर आया। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? हाथी दादा ने पूरी बात बताई। वीरू कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा। मोनू अभी भी उसके पास है? जी महाराज। तो हमें तुरंत वहाँ चलना होगा। एक बूढ़े भालू ने कहा। लेकिन महाराज, गुर्जर बहुत ताकतवर है। मैं जानता हूँ। फिर भी आप जाएंगे? अगर राजा अपनी प्रजा के डर के समय महल में छिप जाए तो फिर उसे राजा कहलाने का अधिकार नहीं। वीरू अपने साथ कुछ भरोसेमंद जानवरों को लेकर तालाब की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने जोर से कहा, गुर्जर! गुर्जर ने पीछे मुड़कर देखा। आ गया छोटा राजा। मोनू को छोड़ दो। पहले मुझे बताओ, तुम मेरे सामने क्यों आए हो? क्योंकि तुमने मेरी प्रजा को डराया है। गुर्जर हंसने लगा। तुम्हारी प्रजा? हाँ, और उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? कोशिश करने से पहले ही हार मान लेना राजा का काम नहीं। हुजूर, मैंने कहा था ना, ये अभी बच्चा है, इसे डराकर वापस भेज दीजिए। कालिया, दूसरों की ताकत के पीछे छिपकर बोलना आसान होता है। कालिया चुप हो गया। बहुत बातें हो गईं। अचानक उसने वीरू पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार मुकाबला शुरू हो गया। जंगल के सारे जानवर दूर खड़े होकर देखने लगे। वीरू बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन गुर्जर का अनुभव ज्यादा था। कुछ ही देर में वीरू जमीन पर गिर पड़ा। महाराज! जानवरों के मुंह से चीख निकल गई। गुर्जर ने वीरू की तरफ देखकर कहा। अब समझ आया, राजा बनना खेल नहीं है। वीरू धीरे धीरे उठा। उसके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। गुर्जर, तुमने मुझे गिराया है, लेकिन मेरे हौसले को नहीं। गुर्जर हंस पड़ा। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जाकर अपनी गुफा में आराम करो।
शायद कुछ साल बाद मेरे सामने आने लायक बन जाओ। फिर उसने पूरे जंगल की ओर मुड़कर कहा। आज से यह जंगल मेरा है। जानवर सहम गए। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे जंगल में रहने का अधिकार नहीं होगा। उस दिन से सुंदरवन में डर का राज शुरू हो गया। गुर्जर ने अपना महल छोड़कर राजा की गुफा पर कब्जा कर लिया। कालिया हर समय उसके पीछे पीछे घूमता रहता। हुजूर, आज का खाना बहुत शानदार था। अच्छा, जी हुजूर, अगर थोड़ा बचा हो तो आपके इस गरीब सेवक को भी। तू हर वक्त खाने के पीछे क्यों पड़ा रहता है? हुजूर, आपके साथ रहते रहते आपकी आदतें सीख गया हूँ। गुर्जर ने घूर कर देखा। ज्यादा मजाक मत कर। जी हुजूर। तभी गुर्जर ने आदेश दिया। आज से जंगल में नया नियम लागू होगा। कालिया ने तुरंत ढिंढोरा पिटवाया। कुछ ही देर में सभी जानवर गुर्जर के सामने जमा हो गए। गुर्जर ऊंची चट्टान पर बैठा था। सुनो जंगल के जानवरों, आज से हर परिवार को मेरे लिए रोज खाना, फल और अनाज देना होगा। सब चुप हो गए। एक बकरी डरते हुए बोली, लेकिन महाराज, हमारे पास खुद खाने के लिए बहुत कम है। मेरे आदेश पर सवाल? बकरी चुप हो गई। फिर गुर्जर ने कहा, और मेरा दूसरा नियम, हर सप्ताह एक जानवर मेरे महल की पहरेदारी करेगा। एक बकरी डरते हुए बोली, लेकिन महाराज, हम अपने परिवारों को छोड़कर। चुप। गुर्जर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। यहाँ अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। भीड़ में से एक बूढ़ी कछुआ दादा आगे आए। राजा वह नहीं होता जिससे प्रजा डरती है। राजा वह होता है जिसके पास प्रजा अपनी परेशानी लेकर जाती है। गुर्जर की आंखें लाल हो गईं। कछुआ दादा, तुम्हारी उम्र का सम्मान कर रहा हूँ, वरना अभी। डराकर सच को बदला नहीं जा सकता। गुर्जर कुछ बोलता उससे पहले कालिया चिल्लाया, हुजूर, इसे कल का खाना बना दीजिए। गुर्जर मुस्कुराया। ठीक है, कल सूरज निकलते ही कछुआ दादा मेरे सामने होंगे। जंगल में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी गुर्जर ने कल्पना भी नहीं की थी। राजमहल से दूर एक पुरानी गुफा में वीरू अपने पिता शेर सिंह के पुराने मित्रों के साथ बैठा था। हाथी दादा बोले, महाराज, आज हमने आपको हारते देखा, लेकिन हमने यह भी देखा कि आप अकेले लड़ रहे थे। यही मेरी गलती थी। क्या मतलब? वीरू की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। अब हम गुर्जर से अकेले नहीं लड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे? पूरा जंगल मिलकर उसका सामना करेगा। उस रात जंगल के अलग अलग हिस्सों में एक गुप्त संदेश पहुंचाया गया। हाथी, भालू, हिरण, बंदर, खरगोश, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे छोटे चूहे भी इस योजना में शामिल हो गए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कालिया भी दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था। कालिया धीरे से मुस्कुराया। वाह, तो छोटा राजा वापसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार कालिया को भी नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी खुद उसका लालच बनने वाला था। अगली सुबह गुर्जर ने पूरे जंगल के सामने कछुआ दादी को बुलाया। आ गए, अब बताओ राजा कौन है? सच्चा राजा वही है जो कमजोर की रक्षा करे। गुर्जर आगे बढ़ा। तभी अचानक आसमान में सैकड़ों पक्षी उड़ने लगे। चारों तरफ से जानवर निकल आए। हाथियों ने रास्ता रोक दिया। भालुओं ने गुफा के दोनों रास्ते बंद कर दिए। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए और सबसे आगे वीरू खड़ा था। गुर्जर हैरान रह गया। तुम? हाँ गुर्जर, पिछली बार मैं अकेला आया था, आज मेरे साथ पूरा सुंदरवन है। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। गुर्जर ने दहाड़ लगाई, लेकिन इस बार किसी जानवर ने कदम पीछे नहीं खींचा, क्योंकि आज उन्हें समझ आ चुका था कि डर तभी तक ताकतवर होता है जब तक लोग उसके सामने झुकते रहते हैं। और अब सुंदरवन झुकने वाला नहीं था। लेकिन क्या वीरू गुर्जर को हरा पाएगा? क्या कालिया अपने मालिक से गद्दारी करेगा? और क्या सुंदरवन फिर से आजाद हो पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए।